नेपाल दुनिया का शांतिपूर्ण पहाड़ी देश, लेकिन इस शांति की चादर के पीछे गुस्से की आग सुलग रही थी। और फिर सिर्फ 38 घंटे में वह आग फट पड़ी। यह कहानी है नेपाल के जेन जी आंदोलन की, जो सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति बन गई। शुरुआत हुई एक छोटे से फैसले से, सोशल मीडिया बैन। सरकार ने कहा टिकटॉक और रील्स समाज को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन नेपाल के युवाओं ने कहा यह सिर्फ टिकटॉक नहीं है, यह हमारी आवाज़ है। नेपाल के युवाओं का मानना था कि उनके पास नौकरी नहीं है न मौका है, अब वे करेंगे भी तो क्या करेंगे। यदि ये आवाज़ें छीन ली जाएंगी तो वे क्या करेंगे। काठमांडू की गलियों में जो शुरुआत 100 लोगों से हुई, देखते ही देखते हजारों में बदल गई। नारे, झंडे और गुस्से की आवाज़ चारों ओर गूंजने लगी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन टीयर गैस और लाठियों ने गुस्से को और भड़का दिया। सोशल मीडिया पर #नेपाल जेन जी ट्रेंड करने लगा। 24 घंटे में ही आंदोलन पूरे देश में फैल गया। और फिर आया वह दिन जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच गए, कुर्सियां पलट दी गई, खिड़कियां तोड़ दी गई और कुछ ही देर में नेपाल की संसद आग की लपटों में घिर गई। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह देश की राजनीति का प्रतीक था। और जेन जी ने दुनिया को दिखा दिया कि उनका गुस्सा कितना गहरा है। पहले दिन सिर्फ काठमांडू, दूसरे दिन पूरा नेपाल। कई जगह सड़कें बंद, दफ्तर ठप, स्कूल बंद, पुलिस और सेना को तैनात करना पड़ा। विदेश मीडिया ने इसे यूथ रिवॉल्यूशन कहा। नेपाल अब दुनिया की सुर्खियों में था। सवाल था, क्या यह आंदोलन रोक पाएगा। 38 घंटे की आग के बाद प्रधानमंत्री का पतन तय हो चुका था। भारी दबाव, जनता का आक्रोश और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना सब मिलकर सरकार को घुटने पर ले गए और अंततः प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। क्रांति के कारण सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, सेंसरशिप। सरकार ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स आदि को नियमों के पालन नहीं करने के कारण बंद कर दिया। यह कदम लोगों, खासकर युवा वर्ग, जेन जी के बीच आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला माना गया। भ्रष्टाचार और राजनीतिक परिवारवाद। सरकार और राजनीतिक नेताओं के परिजनों द्वारा लग्जरी जीवन शैली, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग जैसे मामलों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे आम जनता में भारी नाराजगी बढ़ी है। समानता और अवसरों की कमी। युवा बेरोजगार हैं और आर्थिक अवसरों की कमी है। खास दर से जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है, वहाँ की जनता अधिक प्रभावित हुई। सरकारी जवाबदेही में कमी। सरकार के फैसलों में पारदर्शिता की कमी, शक्तियों का केंद्रीकरण और नियमों का पालन न करना शामिल है, जैसे कि सोशल मीडिया प्रतिबंध, बिना व्यापक चर्चा या पारदर्शी प्रक्रिया का कदम कठोर माना गया है। सरकार और सुरक्षा बलों की कार्रवाई। विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस या सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई हुई। गोलीबारी, आंसू गैस, गिरफ्तारी आदि, जिससे हिंसा बढ़ी और कई लोग मारे गए और घायल हुए। राजनीतिक अस्थिरता। प्रधानमंत्री का इस्तीफा, सरकार का बदलना, विवादित कानूनों और अध्यादेशों का इस्तेमाल, संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष, ये सब मिलकर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ा रहे हैं। पुरानी बनाम नई सोच। बुजुर्ग कहते हैं ये पीढ़ी आलसी है, संस्कार भूल चुकी है। जेन जी का जवाब, आपने हमें अवसर नहीं दिए, इसलिए हमें सड़क पर उतरना पड़ा। यही टकराव नेपाल के हर घर, हर गली और हर सोच में गूंज रहा है। नेपाल का भविष्य अब इसी जेन जी के हाथों में है। क्या ये पीढ़ी सिर्फ गुस्सा दिखाएगी या वाकई बदलाव लाएगी? क्या यह क्रांति सुधार बनेगी या अराजकता? 38 घंटे जिन्होंने नेपाल को बदल दिया। यह आंदोलन विवादित था, लेकिन इसने इतिहास में नई रेखा खींच दी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या जेन जी अराजक है या भविष्य की आशा? हमें कमेंट में बताएं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।